वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 21 जनवरी 2021 और 21 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 जारी किया गया और इसे किसने जारी किया है? नीति आयोग ने जारी किया है। इस बार के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में मेजर स्टेट्स में कर्नाटक टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कर्नाटक फर्स्ट पे है, महाराष्ट्र सेकंड पे है और तमिलनाडु थर्ड पे है। अच्छा, ये तो मेजर स्टेट्स में कर्नाटक टॉप पे है। जो नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी राज्य हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं और जो पहाड़ी राज्य हैं, उसमें हिमाचल प्रदेश टॉप पर है और सेकंड पे है उत्तराखंड। तो मेजर स्टेट्स में कर्नाटक टॉप पर है, नॉर्थ ईस्ट प्लस पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश टॉप पे है। अब मेजर राज्यों में कर्नाटक टॉप पे है, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? बी.एस. येदियुरप्पा। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? बज्जू भाई पाला। अच्छा, कर्नाटक में अभी नेकारा सम्मान योजना शुरू हुई। ऐप मित्रा ऐप और मेघ संदेश ऐप कर्नाटक में लॉन्च हुई। कोरोना वाच नाम की ऐप भी कर्नाटक में लॉन्च हुई। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है और कृष्णा राजसागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। अच्छा, कर्नाटक में अभी बुखार क्लिनिक खोले गए। बुखार क्लिनिक। कर्नाटक में मास्क दिवस भी तो मनाया गया था। कब मनाया गया था? 18 जून को। कर्नाटक के दो इंपोर्टेंट डांस हैं, मैं आपको हमेशा बताता हूं। एक है यक्षगढ़ और एक है डोलू कुनीता। और कर्नाटक के कौन कौन से नेशनल पार्क इंपोर्टेंट है? बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क। अच्छा, कर्नाटक में एक जगह है हुबली। हुबली में दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है और कोरोना वायरस का पहला ऐसा मरीज जो प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू ठीक हुआ था वो हुबली का ही था। इतना आपको कर्नाटक के बारे में याद रखना है। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको ही बोलता हूं, डेली मॉर्निंग मोड का सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग मोड कर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने पूरे मंत्रिमंडल सहित इस्तीफा दिया है? तो नीदरलैंड के जो अभी तक प्राइम मिनिस्टर थे मार्क रूट, उन्होंने खुद और अपने पूरे मंत्रिमंडल के सहित इस्तीफा दे दिया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने दिया, तो ये है मैप में नीदरलैंड। नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की करेंसी क्या है? यूरो। और नीदरलैंड के अभी तक प्राइम मिनिस्टर थे मार्क रूट। अब जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन किया गया? तो अभी झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। झांसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन किया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला जाएगा? तो अभी केरल के अलापुझा शहर में भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला जाएगा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब केरल में खोला जाएगा, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल में अभी के फोन प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया। तिरंगा पहल, ये रैपिड स्क्रीनिंग के लिए केरल में शुरू हुई थी। कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मे बोट रोबोट केरल में लॉन्च किए गए और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान ये भी केरल में शुरू हुआ। अच्छा, केरल में अभी विश्व श्रमिक आंदोलन को दर्शाने के लिए ये लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला जाएगा। अब केरल में
एक वन स्कूल वन आईएएस योजना भी शुरू हुई थी, अभी मैंने आपको बताई थी। परिवर्तनम योजना भी केरल में शुरू हुई है। और केरल के इंपोर्टेंट त्योहार मैंने आपको बताए थे, एक है थय्यम त्योहार, एक है त्रिशुपुरम त्योहार, एक है मकर बिलक्कू त्योहार। मकर बिलक्कू त्योहार ये अभी रिसेंटली मनाया गया। और केरल में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क, मत्तिकेट्टम 16 नेशनल पार्क, पंबड़म 16 नेशनल पार्क और एरबीकुलम नेशनल पार्क। केरल में शांत घाटी है और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्रैगन फल का नाम कमलम रखने का फैसला किया है? तो अभी गुजरात गवर्नमेंट ने ड्रैगन फल का नाम कमलम रखने का फैसला किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यह है ड्रैगन फल, ये गुजरात में पाया जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और गुजरात गवर्नमेंट ने अब इसका नाम बदल के कमलम रखने का फैसला किया है। अब फैसला गुजरात ने किया तो यह है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपाणी और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, गुजरात में अभी किसान सूर्योदय योजना शुरू हुई। गिरनार रोपवे का उद्घाटन गुजरात में हुआ। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात में शुरू हुआ। उम्बारे आंगनबाड़ी नामक एक अनूठी पहल गुजरात में शुरू हुई और मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना ये भी गुजरात में शुरू हुई। अच्छा, गुजरात में थोल लेक है, कंकड़िया लेक है, खिजाड़िया लेक है। अच्छा, गुजरात में सरदार सरोवर डैम है और गुजरात में जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है केवड़िया में, वहां तक के लिए अभी 8 ट्रेनों की शुरुआत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देश के अलग अलग हिस्सों से 8 ट्रेनों की शुरुआत केवड़िया के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है और गुजरात के गिरी सोमनाथ जिले में जो सोमनाथ मंदिर है उस मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने इंस्टा एफएक्स नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो अभी आईसीआईसीआई बैंक ने इंस्टा एफएक्स नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इंस्टा एफएक्स मोबाइल ऐप अब ये किसके लिए है? तो डिजिटली इंस्टेंट केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए है ये इंस्टा एफएक्स मोबाइल ऐप और इसको आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया है। अच्छा, आईसीआईसीआई बैंक ने वॉइस बैंकिंग की शुरुआत भी की थी। आईसीआईसीआई बैंक ने ही व्हाट्सएप बैंकिंग की शुरुआत भी की थी और आईसीआईसीआई बैंक का जो अभी तक ऐप है उसने यूपीआई फैसिलिटी शुरू कर दी थी। जो आईसीआईसीआई बैंक का ऐप है उसने यूपीआई की फैसिलिटी भी शुरू कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? तो अभी किरण रिजिजू को आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। खेल और युवा मामलों के मंत्री हैं किरण रिजिजू और इन्हीं को अब आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिल गया है। एक्चुअल में जो आयुष मंत्री थे श्रीपद येसो नायक, इनकी अभी तबीयत खराब है, इसलिए आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार खेल और युवा मामलों के मंत्री किरण रिजिजू को दिया गया है। अच्छा, ये जो वर्ड है आयुष, AYUSH, इसकी फुल फॉर्म क्या है? A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, U फॉर यूनानी, S फॉर सिंध और H फॉर होम्योपैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को 2 मिलियन कोविड-19 खुराक प्रदान करने की घोषणा की है? तो अभी भारत सरकार ने बांग्लादेश को 2 मिलियन कोविड-19 खुराक प्रदान करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब भारत ने ये बांग्लादेश को प्रदान करने की घोषणा की है। तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। अच्छा, इंडिया और बांग्लादेश के बीच संप्रति अभ्यास होता है, ये इस बार मेघालय में हुआ था। मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है बांग्लादेश ने। डिजिटल हार्ट नाम का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च भी किया गया था बांग्लादेश में और वो जो बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड है उसने खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्थित गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदला गया है? तो गोरेवाड़ा अंतरराष्ट्रीय चिड़ियाघर ये महाराष्ट्र में है और इसका नाम बदल के अब बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतरराष्ट्रीय प्राणी उद्यान कर दिया गया है।
अब ये महाराष्ट्र में है, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। अच्छा, महाराष्ट्र में अभी मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू हुआ। संजय गांधी नेशनल पार्क, घुघुमल नेशनल पार्क और नबेगांव नेशनल पार्क, ये इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड एक ये बुक लिखी गई थी, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। इसको लिखा था जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर ने। और महाशरद मंच ये महाराष्ट्र में शुरू हुआ, ये विकलांग व्यक्तियों के लिए है महाशरद मंच। अच्छा, महाराष्ट्र के नागपुर में है ये गोरेबाड़ा चिड़ियाघर, ये याद रखना है। अच्छा, महाराष्ट्र का एक नृत्य फेमस है लावड़ी नृत्य। महाराष्ट्र में अभी मई अन्नपूर्णा योजना शुरू हुई थी और आषाढ़ी एकादशी त्योहार भी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो बिडेन ने अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो जो बिडेन, इन्होंने अभी अमेरिका के 40वें नंबर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं जो बिडेन और ये अब अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन गए हैं। अच्छा, कमला हैरिस ने उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो कमला हैरिस कौन सी नंबर की उपराष्ट्रपति बनी है? तो कमला हैरिस 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति बनी है और ये अमेरिका की पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति है। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, जो बिडेन की 2 बुक्स इंपोर्टेंट हैं। एक बुक का नाम है प्रॉमिस मी डैड और एक बुक का नाम है प्रॉमिस टू कीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 43वां कोकबुरुक दिवस किस राज्य में मनाया गया है? तो अभी त्रिपुरा में 43वां कोकबुरुक दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में त्रिपुरा की जो आधिकारिक भाषा है उसके 2 शब्दों से मिलकर बना है ये कोकबुरुक शब्द। कोक का मतलब होता है भाषा और बुरुक का मतलब होता है व्यक्ति। तो 43वां भाषा व्यक्ति दिवस या कोकबुरुक दिवस त्रिपुरा में मनाया गया। अब त्रिपुरा में मनाया गया तो ये है मैप में त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं बिप्लब कुमार देव और त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। कौन है? रमेश बैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए सेफ पे शुरू किया है? तो अभी एयरटेल पेमेंट बैंक ने ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए सेफ पे शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब एयरटेल पेमेंट बैंक ने शुरू किया, तो जो एयरटेल पेमेंट बैंक है ये इंडिया का सबसे पुराना पेमेंट बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के गुच्छे मशरूम को जीआई टैग मिला है? तो गुच्छे मशरूम ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है और इसको अभी जीआई टैग मिल गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है गुच्छे मशरूम। ये बहुत महंगा होता है। एक्चुअल में इसके 500 ग्राम की कीमत 18,000 रुपए होती है, यानी कि 36,000 रुपए किलो आता है ये गुच्छे मशरूम। और स्थानीय भाषा में इसका दूसरा नाम है, स्थानीय भाषा में इसको थंटू कहते हैं। क्या कहते हैं? थंटू। तो गुच्छे मशरूम या थंटू ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है और इसको अभी जीआई टैग मिल गया है। अच्छा, जीआई टैग किन वस्तुओं को मिलता है? जब कोई भी वस्तु किसी पर्टिकुलर स्थान पर बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है तो उस वस्तु को उस स्थान की पहचान बनाने के लिए जीआई टैग दे दिया जाता है। और इससे होता क्या है? इससे उस वस्तु के बारे में प्रचार प्रसार होता है और उसके प्राइस को यूनिफॉर्मिटी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनेगी? तो भावना कांत इस बार की रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनेंगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है भावना कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आत्मसमर्पित उग्रवादियों को वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो अभी असम गवर्नमेंट ने जो आत्मसमर्पित उग्रवादी हैं उनको 4 लाख रुपए प्रति उग्रवादी देने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में असम में एनडीएफबी के उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। एनडीएफबी यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, इसके उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया। तो आत्मसमर्पण के बाद असम गवर्नमेंट ने इनको 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। अब असम की बात है तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी।
अच्छा, असम में अभी पर्यटन संजीवनी योजना शुरू हुई। अरुणोदय नाम की योजना भी असम में शुरू हुई। धन्वंतरी योजना भी असम में शुरू हुई है। और भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ असम में देखा गया है। एक्चुअल में असम में जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वहीं पे भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया है। अच्छा, असम में देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको नेशनल पार्क में अपग्रेड करने की घोषणा कर दी गई है। और असम में पोबार रिजर्व फॉरेस्ट है, पोबार रिजर्व फॉरेस्ट, इनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड करने की घोषणा की गई है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं, तो मनीष कुमार कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले भारत के पहले व्यक्ति बने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पहले पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किया गया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी, INDRESHRC, इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी एजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।